नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मिनरल न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। मिनरल न्यूट्रिएंट्स एग्रीकल्चर के किसी भी कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स की। इनऑर्गेनिक आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल एंड रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ। मिनरल न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, बेनिफिशियल एलिमेंट्स और फंक्शनल एलिमेंट्स, ये तीन तरीके से अलग अलग पूछे जाते हैं। इसेंशियल एलिमेंट्स के नंबर 17 है। बेनिफिशियल एलिमेंट्स में सिलिकॉन, वैनेडियम, सोडियम, कोबाल्ट ये आते हैं। इसके अलावा फंक्शनल एलिमेंट्स ये आपको अभी आगे बताया जाएगा। इन एलिमेंट्स के अलावा रोल ऑफ एलिमेंट्स और डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एलिमेंट्स इन प्लांट्स, ये क्या हैं, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स की। इसेंशियल एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स which are necessary for plant to complete their life cycle। प्लांट की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो एलिमेंट्स आवश्यक हैं उनको इसेंशियल एलिमेंट्स कहा जाता है और इनका नंबर है 17 नंबर हैं। जब कभी आर्नन एंड स्टाउट की थ्योरी आई थी तो उस समय ये 16 हुआ करते थे। एसेंशियल एलिमेंट्स को मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है। मैक्रो एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स which required in larger amount, that is more than 1 ppm, and micro elements या trace elements are required in small quantities, that is less than 1 ppm। माइक्रो एलिमेंट्स यह लिस्ट दी गई है। यहाँ माइक्रो एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, दीज आर माइक्रो एलिमेंट्स। अब अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो ये मोस्टली हवा और पानी से पौधों को मिल जाता है। इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। और मैक्रो एलिमेंट्स को दो और अलग तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी एलिमेंट्स CHO, NPK, CHO पहले बताया जा चुका है, मोस्टली हवा से और पानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये प्राइमरी एलिमेंट्स हैं। इनकी रिक्वायरमेंट होती है पौधों को और ये अप्लाई किए जाते हैं बाहर से। सेकेंडरी एलिमेंट्स प्राइमरी एलिमेंट्स के साथ में दिए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, या इसके बाद प्राइमरी एलिमेंट्स के बाद दिए जाते हैं। तो सेकेंडरी एलिमेंट्स हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और प्राइमरी एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब हम लोग बात करते हैं माइक्रो एलिमेंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट्स को ट्रेस एलिमेंट्स, ओलिगो एलिमेंट्स और स्पर्म एलिमेंट्स भी कहा जाता है। माइक्रो एलिमेंट्स में जिंक, आयरन, कॉपर, बोरान, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल। ये जिंक, आयरन, कॉपर, बोरान, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, निकेल ये माइक्रो एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये एलिमेंट्स की लिस्ट के अलावा एक चीज़ और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, फॉर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी। जो ये एलिमेंट्स हैं इनको पौधे किस फॉर्म में
लेते हैं, इनटेक करते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे कार्बन, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रूप में, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड के रूप में, ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड के रूप में, नाइट्रोजन नाइट्रेट और अमोनियम के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन नाइट्रेट और अमोनियम के रूप में इससे क्वेश्चंस आते हैं, आगे आपको बता दिए जाएंगे। फास्फोरस, फास्फेट, बाईफास्फेट, ट्राईफास्फेट के रूप में। इसके अलावा पोटेशियम, पोटेशियम आयन, कैल्शियम, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन और सल्फर, सल्फाइड और सल्फेट के रूप में। इम्पॉर्टेंट है, सल्फर, सल्फाइड और सल्फेट के रूप में पौधे लेते हैं। माइक्रो एलिमेंट्स में जिंक, जिंक से क्वेश्चन पूछा जाता है। जिंक की अवेलेबिलिटी सॉइल में नहीं है, कम है या नहीं है। इंडियन सॉइल में जिंक की आवश्यकता पड़ती है अलग से। क्वेश्चन एक और पूछा जाता है जिंक से कि ऐसा कौन सा माइक्रो एलिमेंट्स है जिसकी ज़रूरत मैक्रो एलिमेंट्स की तरीके से पड़ती है, क्योंकि कुछ पौधों में पड़ती है, क्वांटिटी ज़्यादा पड़ती है, तो ये जिंक है जिसकी ज़रूरत पड़ती है। जिंक, जिंक आयन के रूप में, आयरन, फेरस और फेरिक के रूप में। इसके अलावा कापर, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, बोरान, बोरेट, बाइबोरेट, मैग्नीज, मैग्नस और मैग्निक आयन के रूप में, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम मोलिब्डेट के रूप में प्लांट लेते हैं, क्लोरीन, क्लोराइड के रूप में और निकेल, निकेल आयन के रूप में प्लांट्स इनटेक करते हैं। तो ये एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए। एसेंशियल एलिमेंट्स की संख्या 17। अब बात करते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट्स की। बेनिफिशियल एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स which promote plant growth in many plant species but are not absolutely necessary for completion of the plant life cycle। बहुत सारे प्लांट स्पीसीज हैं जहाँ पर ये एलिमेंट्स प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, लेकिन प्लांट लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी नहीं हैं। ये बेनिफिशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, बेनिफिशियल प्लांट्स which are fail to earn and Stout's criteria of essentiality theory। वो एलिमेंट जो प्लांट्स के लिए आवश्यक हैं लेकिन जो अर्नन एंड स्टाउट की क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी थ्योरी थी इसको फेल करते हैं, वो एलिमेंट्स बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं और वो हैं सिलिकॉन, वैनेडियम, सोडियम, कोबाल्ट। बात करते हैं फंक्शनल एलिमेंट्स की। फंक्शनल एलिमेंट्स इसेंशियल एलिमेंट्स और बेनिफिशियल एलिमेंट्स दोनों को मिला के फंक्शनल एलिमेंट्स होते हैं। इस तरीके से इसेंशियल एलिमेंट्स की संख्या है 17, बेनिफिशियल एलिमेंट्स की संख्या है 4, टोटल हो गए 21। वो फंक्शनल एलिमेंट्स, इसेंशियल एलिमेंट्स प्लस बेनिफिशियल एलिमेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं। जैसे क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी वाज प्रपोज्ड बाय अर्नन एंड स्टाउट 1939। ये बहुत बार पूछा जाता है, हमेशा से पूछा जाता रहा है। अर्नन एंड स्टाउट की जो क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी वाज प्रपोज्ड बाय अर्नन एंड स्टाउट, यही थ्योरी थी और इसमें उस समय 16 एलिमेंट थे। बाद में निकेल को ऐड कर दिया गया है। एंड रिवाइज बाय अर्नन, इसकी बात लगभग 15 साल बाद इसको अर्नन ने 1954 में रिवाइज किया। प्लांट्स मोस्टली इनटेक नाइट्रोजन इन नाइट्रेट फॉर्म। जब हम लोग अवेलेबिलिटी की बात कर रहे थे तो नाइट्रोजन की बात हो रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट मोस्टली इनटेक नाइट्रोजन इन नाइट्रेट फॉर्म एंड सम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम।
फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटो, एस्पैरागस। कई बार पूछा जाता है राइस या पोटैटो को लेकर क्वेश्चन आता है कि अमोनियम फॉर्म में नाइट्रोजन इंटेक करते हैं या नाइट्रेट की फॉर्म में। तो अमोनियम फॉर्म में नाइट्रोजन इंटेक करने वाले प्लांट्स हैं राइस, पोटैटो, एस्पैरागस। एट लो पीएच की बात करें तो 7 से जो कम पीएच होगा वो एसिडिक सॉइल होती हैं। तो एट लो पीएच फास्फोरस इज अवेलेबल इन ट्राईफॉस्फेट फॉर्म एंड एट हाई पीएच जब एल्कलाइन सॉइल होती है देन फास्फोरस इज अवेलेबल इन फॉस्फेट फॉर्म। फास्फोरस फास्फेट, बाईफॉस्फेट एंड ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में पौधे इनटेक करते हैं। जो न्यूट्रल सॉइल हैं या न्यूट्रल के आसपास हैं उनको बाईफॉस्फेट के फॉर्म में, और एसिडिक सॉइल में ट्राईफॉस्फेट, और एल्कलाइन सॉइल में फॉस्फेट के फॉर्म में फास्फोरस इनटेक होता है। इसके अलावा ये कई बार पहले भी बताया जा चुका है, ये पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाता है। नंबर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट 17। अब जो इस समय ऑप्शन आते हैं उसमें 16, 17, 18 ये आते हैं, तो 17 राइट आंसर है। इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जो एलिमेंट्स से रिलेटेड हैं या चैप्टर से रिलेटेड हैं, वो हैं सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी। Soil fertility is the ability of soil to provide all the essential plant nutrients in available form. I repeat, ability of soil to provide all the essential plant nutrients in available form. And soil productivity is the capacity of soil to produce plants under a specialized management. इस तरीके से हम कह सकते हैं अ सॉइल में बी फर्टाइल विदाउट बीइंग प्रोडक्टिव बट इट कैन हार्डली बी प्रोडक्टिव विदाउट बीइंग फर्टाइल। ये जरूरी नहीं है कि सॉइल फर्टाइल हो और प्रोडक्टिव भी हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि प्रोडक्टिव होने के साथ साथ सॉइल फर्टाइल हो। ये कई बार पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये एसेंशियल एलिमेंट्स, इनके रोल, फंक्शन और एफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, सिम्टम्स क्या हैं प्लांट्स में, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।